नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट और आज हम एक ऐसे मुरीम मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां गुस्सा, ताकत और तबाही का बोलबाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेबटून के एक बेहद पॉपुलर और धमाकेदार मानवा की, जिसका नाम है ताकत, रहस्य और तबाही। इस कहानी का हीरो है जियोंग, जिसकी जिंदगी उसके दादाजी की क्रूर मौत के बाद पूरी तरह बदल जाती है। बदला लेने की आग में जलकर जियोंग अब एक खूंखार और निर्दयी साइथ डीमन बन चुका है। क्या जियोंग सिर्फ अपने गुस्से और जिद से अपने दादाजी के कातिल को हरा पाएगा, या उसे इस खतरनाक जंग के लिए असली मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? इस वेबटून में आपको मिलेगा जबरदस्त एक्शन, धमाकेदार आर्टवर्क और एक हीरोज जर्नी जो आपको पलक झपकने नहीं देगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ताकत, रहस्य और तबाही के पहले एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं कि जियोंग का ये बदला उसे कहाँ ले जाता है। पहला फ्रेम हमें एक बुजुर्ग व्यक्ति का क्लोजअप दिखाता है। उनके लंबे सफेद बाल हैं और उनकी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही है, जिससे पता चलता है कि वो जमीन पर गिरे हुए हैं। उनके आंखें बंद हैं। सबसे चौंकाने वाली बात है उनके मुंह और नाक से निकल रहा ताजा खून, जिसने उनकी पूरी दाढ़ी को लाल कर दिया है। वो एक हरी कमीज में है और ऐसा लगता है कि वो किसी घास वाली जमीन पर पड़े हैं। ये दृश्य तुरंत ये बता देता है कि यहाँ कुछ भयानक हुआ है। ये व्यक्ति मर चुका है और उनकी मौत सामान्य नहीं बल्कि हिंसक है। ये तस्वीर दर्शकों को सीधा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। ये कौन है और इसे इतनी क्रूरता से किसने मारा? अपने दादाजी की मौत के दृश्य के ठीक बाद कहानी का फोकस हमारे नायक पर आता है। ये है जियोंग। आप उसके चेहरे को देखिए। उसके बाल गहरे नीले हैं जो लंबे और बिखरे हुए हैं। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, बस एक गंभीर और उदास हाव भाव है। उसकी आंखें शांत हैं, लेकिन उनमें गम और सवाल साफ झलक रहे हैं। उसने सादे, हल्के रंग के कपड़े पहने हैं और उसके कंधे पर मोटी रस्सियों के निशान दिख रहे हैं। ये बताता है कि वह कोई राजकुमार या योद्धा नहीं, बल्कि एक साधारण ग्रामीण लड़का है जो मेहनत का काम करता है। लेकिन उसके शांत चेहरे के नीचे एक तूफान पल रहा है। दादाजी की मौत ने जियोंग की ये मासूमियत हमेशा के लिए छीन ली है। ये चेहरा अब बदले की आग में जलने वाला है। इस वक्त उसकी आंखों में असहायता है, लेकिन जल्द ही ये निर्णय में बदल जाएगी। ये पैनल हमें उस लड़के से मिलवाता है जिसके साथ अन्याय हुआ है और जो जल्द ही न्याय की तलाश में निकलेगा। ये पैनल सीधे और बहुत ताकतवर तरीके से दुख और संकल्प को दिखाता है। फ्रेम के बीच में हमारा मुख्य किरदार जियोंग खड़ा है। वो पूरी तरह से सीधा खड़ा है। उसके हाथ मुट्ठियों में कसकर बंद है। ये मुद्रा गहरे मानसिक आघात, ट्रॉमा और बढ़ते हुए गुस्से को दर्शाती है। वो एक साधारण ग्रामीण पोशाक में है। पीठ पर उसकी टोकरी, जो शायद खाली है, अभी भी बंधी है। ये दिखाता है कि ये घटना उसके रोजमर्रा के जीवन के बीच हुई है। वो नीचे देख रहा है। उसके बाल चेहरे के किनारों पर हैं। उसका चेहरा शांत है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है। और फिर इस पूरे दृश्य के ऊपर साफ शब्दों में लिखा है, माई ग्रैंडफादर आई इज डेड। ये लाइन एक घोषणा है, एक सत्य है। ये किसी सवाल या संदेह को नहीं छोड़ती। ये बताता है कि अब तक का शांत जीवन खत्म हो चुका है। ये पैनल कहानी को एक टर्निंग पॉइंट पर लाता है। ये वो पल है जब दुख, ग्रीफ, बदले की भावना, रिवेंज में बदल जाता है। स्क्रीन पर ये इमेज, धड़ से अलग हुआ शरीर और ऊपर का टेक्स्ट दिखाए। ये दृश्य भयानक और दिल दहला देने वाला है। फ्रेम के बीचों बीच हम एक बुजुर्ग व्यक्ति का शरीर देखते हैं जो जमीन पर औंधा पड़ा है। उन्होंने हरी और क्रीम रंग के पारंपरिक कपड़े पहने हुए हैं। उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा काले, घने द्रव्य, डार्क लिक्विड, जो खून हो सकता है, कि एक बड़े धब्बे में डूबा हुआ है। शरीर का निचला हिस्सा स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा, लेकिन शरीर की विकृत स्थिति
और ऊपर से गिरते खून के छींटों, ब्लड स्प्लैटर्स से पता चलता है कि यहाँ बहुत बड़ी हिंसा हुई है। और इस पूरे भयानक दृश्य के ऊपर लाल रंग में एक वाक्य लिखा है जो सब कुछ साफ कर देता है। ही वॉज कट इन हाफ। उन्हें बीच से काट दिया गया था। ये इमेज एक अत्यंत क्रूर हत्या को दिखाती है। ये सिर्फ मौत नहीं है, ये अपमान है। भयानक हत्या का दृश्य देखने के बाद अगला पैनल सीधे हमारे हीरो जियोंग के चेहरे पर आता है। एक क्लोजअप शॉट। ऊपर के हिस्से में हमें जियोंग का चेहरा बहुत करीब से दिखता है। उसकी गहरे नीले बाल और आंखें पूरे फ्रेम को भर देती है। यहां उसकी आंखें चमकदार दिखाई देती है, लेकिन उस चमक में कोई खुशी नहीं, बल्कि एक जबरदस्त खालीपन और गहरा सदमा है। उसके चेहरे पर कोई आंसू नहीं है, कोई चीख नहीं है, बस एक पत्थर जैसा भाव है। और फिर फ्रेम के नीचे ये एक लाइन इस मानसिक आघात को शब्दों में बयां करती है। द टीयर्स वोंट कम। आंसू नहीं आ रहे। ये लाइन बताती है कि जियोंग का दुख इतना गहरा है कि उसके शरीर ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है। फ्रेम के ऊपरी हिस्से में हमें जियोंग की आंखों का एक बहुत ही नजदीकी शॉट दिखता है। उसकी गहरे नीले बैंगनी रंग की आंखें हैं, जिनमें चमकदार कण, शिमरिंग पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये चमक किसी खुशी की नहीं, बल्कि मानसिक सदमे और गहरे गुस्से की हो सकती है। उसकी आंखें स्थिर हैं, कोई आंसू नहीं, कोई डर नहीं, बस एक तीव्र खालीपन है। और इस क्लोजअप के नीचे ये लाइन जियोंग की अंदरूनी आवाज को बयां करती है। आई एम नॉट इवन सैड। मुझे दुख भी नहीं हो रहा। ये स्टेटमेंट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ये हमें बताता है कि अपने दादाजी की भयानक हत्या, जैसा कि हमने पिछले पैनलों में देखा, के बाद जियोंग अब दुख या शोक की अवस्था से भी आगे निकल चुका है। उसका भावनात्मक तंत्र शून्य हो गया है। बैकग्राउंड में जियोंग का घर जल रहा है। आग की लपटें रात के अंधेरे और धुएं में भयानक लग रही है। ये दिखाता है कि हत्यारे ने जियोंग की पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। फोरग्राउंड में जियोंग अपनी पीठ पर टोकरी लिए स्थिर खड़ा है, जलते हुए घर को देख रहा है। उसके पैरों के पास जमीन पर खून बिखरा है और आप उसके दादाजी के शरीर का एक हिस्सा भी देख सकते हैं। इस पूरे भयानक दृश्य के ऊपर जियोंग की आवाज में एक दुखद लाइन लिखी है। इवन दो ही वॉज द ओनली फैमिली आई हैड। हालांकि वही मेरे एकमात्र परिवार थे। ये लाइन और ये दृश्य मिलकर जियोंग के अकेलेपन और बदले की जिद को पक्का करते हैं। जियोंग ने अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ खो दिया है। उसके पास अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अपने दादाजी की भयानक मौत और खुद के भावनात्मक शून्य, आंसू न आना, दुख महसूस न होना के सदमे के बाद ये पैनल हमें जियोंग के दिमाग के भीतर ले जाता है। फ्रेम के ऊपरी हिस्से में लाल रंग में एक सवाल लिखा है, जो जियोंग खुद से पूछ रहा है। जस्ट व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन एम आई? मैं आखिर किस तरह का इंसान हूं? ये सवाल बहुत गहरा है। जियोंग इस बात से परेशान है कि वो अपने इकलौते परिवार की मौत पर दुखी क्यों नहीं हो पा रहा है। ये सवाल दिखाता है कि इंसानियत का अंत, उसने जो कुछ सहा है, उसने उसकी मानवीय भावनाओं को मार दिया है। डीमन का जन्म, वो खुद को सामान्य इंसान से अलग महसूस करने लगा है, और ये उसके शायद डीमन बनने की ओर पहला मानसिक कदम है। अपने अंदरूनी सवालों और शून्य हो चुकी भावनाओं के बीच जियोंग के दिमाग में एक पल के लिए बीता हुआ कल आता है। ये देखिए, ये है वही जियोंग, लेकिन दुख से पहले। इस तस्वीर में जियोंग खुश है, उसके चेहरे पर मुस्कान है और उसकी आंखें चमक रही है। वो अपने हाथ में कुछ जड़ी बूटियां, हर्ब्स पकड़े हुए है, जिन्हें वो उत्साह से ऊपर उठा रहा है। वो जोर से कह रहा है, ग्रैंडपा, लुक एट दिस एटर्नल सेपरेशन हर्ब्स। दादाजी, इसे देखिए, अनंत जुदाई की जड़ी बूटियां। ये फ्लैशबैक कहानी में एक गहरा विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। पहले की खुशी, जियोंग अपने दादाजी के लिए ये दुर्लभ जड़ी बूटियां ढूंढकर बहुत खुश है। ये जड़ी बूटी का नाम एटर्नल सेपरेशन हर्ब्स ही भविष्य की त्रासदी की ओर इशारा करता है। अनंत जुदाई, आज का दर्द। कुछ ही पलों में ये खुशी एक भयंकर बदला लेने की जिद में बदल गई है। ये पैनल दर्शकों को बताता है
कि जियोंग ने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं खोया, बल्कि उसने अपनी पूरी खुशहाल दुनिया खो दी है। दादाजी को खोने के गहरे सदमे और खुद की मानसिक शून्यता पर सवाल उठाने के बाद जियोंग के दिमाग में खुशी का एक और पल चमकता है। स्क्रीन पर नया फ्लैशबैक पैनल दिखाएं, दादाजी और जियोंग बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये दृश्य दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना साधारण और प्यार भरा था। दादाजी यहां जिंदा है, मुस्कुरा रहे हैं और जियोंग से कह रहे हैं, यू आर बैक, नाइस वर्क। अरे, तुम आ गए, अच्छा काम किया। जियोंग पीछे खड़ा है, जड़ी बूटियां दिखाते हुए कहता है, आई सर्च द ईस्ट साइड ऑफ द वैली लाइक यू सेड एंड फाउंड देम देयर। मैंने घाटी के पूर्वी तरफ खोजा जैसा आपने कहा था, और मुझे वही मिली। ये पैनल उनकी पारिवारिक बॉन्डिंग और जियोंग की मेहनत को दर्शाता है। ये एक मासूम, खुशहाल जीवन था, जिस पर कुछ ही देर में क्रूरता का ग्रहण लग गया। ये एक झोपड़ी है, जिसके बाहर जड़ी बूटियां सूख रही है। ये उनके साधारण और मेहनत भरे जीवन को दर्शाता है। बातचीत। जियोंग झुका हुआ अपने दादाजी को जड़ी बूटियां देते हुए कुछ बता रहा है। वो कहता है, When I was digging UP the herbs, I saw a fox den right next to them. But there were only babies inside. The mother was gone. जब मैं जड़ी बूटियां खोद रहा था, तो मैंने उनके ठीक बगल में एक लोमड़ी का ठिकाना देखा, लेकिन अंदर सिर्फ बच्चे थे। मां जा चुकी थी। दादाजी की प्रतिक्रिया। दादाजी जड़ी बूटियों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ओह, दोज आर प्रिटी बिग। दे शुड गो फॉर एटलीस्ट 5 यांग। ओह, ये तो काफी बड़ी है। ये कम से कम 5 यांग में बिकनी चाहिए। ये बातचीत 3 चीजें दर्शाती है। मेहनती जीवन। जियोंग और दादाजी जड़ी बूटियां बेचकर गुजारा करते थे। दयालुता। जियोंग लोमड़ी के बच्चों के अकेले होने का जिक्र करता है, जो उसके मासूम और संवेदनशील स्वभाव को दिखाता है। संबंध। ये दिखाता है कि वे दोनों एक दूसरे पर कितने निर्भर थे। इस शांत और प्यारे जीवन की यादें दादाजी की क्रूर हत्या और जियोंग के खालीपन के साथ मिलकर कहानी को एक बहुत ही दुखद मोड़ देती है। वो शांत दिखते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक गहराई और गंभीरता है। उनके बाल संवारे हुए हैं और वो हरे रंग के पारंपरिक कपड़े पहने हैं। बातचीत। वो जियोंग से एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। ऊपर लिखा है, सो, तो, और नीचे लिखा है, डिड यू किल देम? क्या तुमने उन्हें मार दिया? ये सवाल पिछले फ्लैशबैक पैनल 11 से जुड़ा हो सकता है, जहां जियोंग ने लोमड़ी के ठिकाने के पास मां लोमड़ी के गायब होने का जिक्र किया था। ये पैनल कहानी में एक नया पहलू जोड़ता है। अंधेरा अतीत। दादाजी का ये सीधा और शांत सवाल बताता है कि वो जियोंग के स्वभाव में छिपी हुई हिंसा या क्रूरता से वाकिफ थे। डीमन की जड़ें। ये इशारा करता है कि जियोंग में साइड डीमन बनने की क्षमता, रूथलेसनेस, शायद शुरू से ही थी, जिसे दादाजी जानते थे। ये पैनल जियोंग की मासूमियत पर संदेह पैदा करता है। जियोंग बदला लेने के लिए क्रूर हुआ, या वो हमेशा से अंदर से क्रूर था? ये सवाल उसके आने वाले डीमन सफर के लिए दार्शनिक आधार, फिलोसोफिकल फाउंडेशन तैयार करता है। जियोंग का चेहरा। इस नजदीकी शॉट में जियोंग थोड़ा परेशान और हैरान दिख रहा है। उसकी आंखें थोड़ी खुली हैं और उसके चेहरे पर संदेह का कोई भाव नहीं है। पहला बबल। वो अपने दादाजी से सवाल करता है, वॉट? वाई वुड आई? क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा? यह बताता है कि हत्या या क्रूरता उसके लिए अकल्पनीय है। दूसरा बबल। दलील। वह एक मासूम दलील देता है। थिंक ऑफ हाउ सैड द मदर वुड बी इफ शी केम होम एंड फाउंड ऑल हर बाबरीज डेड। सोचिए, मां कितनी दुखी होगी अगर वो घर आई और अपने सारे बच्चों को मरा हुआ पाया। ये पैनल कहानी में जियोंग की मासूमियत और उसके अंदर की दयालुता को पूरी तरह से स्थापित करता है। लेकिन ये जानते हुए कि आगे क्या हुआ, दादाजी की क्रूर हत्या और जियोंग का डीमन बनना, ये पैनल बहुत दुखद है। विडंबना। आयरनी। जिस जियोंग को एक अजनबी लोमड़ी के बच्चों की मां का दुख महसूस होता था, अब वो खुद अपनी मां
दादाजी को मां के रूप में प्यार करता था, को खोकर भावना शून्य हो चुका है। दोस्तों, जियोंग की ये खुशहाल दुनिया, ये अब सिर्फ एक याद है, एक ऐसी याद जो उसके वर्तमान दर्द को और गहरा करती है। जिस दादाजी ने प्यार से कहा था, चलो रात का खाना खाते हैं, लेट मी फिनिश दिस अप एंड देन विल हैव डिनर, आज वही बुरी तरह से मारे गए हैं। स्क्रीन पर वापस दादाजी की मृत शरीर और जलता हुआ घर वाला दृश्य दिखाएं। यह है सच्चाई। उनका घर जल रहा है और दादाजी का शरीर खून में लथपथ है। फ्रेम में दादाजी का क्लोजअप है, चेहरा और भावना। दादाजी के चेहरे पर चिंता, कंसर्न और गंभीरता का भाव है। उनके माथे पर लकीरें हैं और वो कुछ बहुत जरूरी कहने वाले हैं। सवाल वो सीधे जियोंग से पूछते हैं, जियोंग, कैन यू प्रॉमिस मी वन थिंग? जियोंग, क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो? ये सवाल फ्लैशबैक सीक्वेंस को एक गहरा और व्यक्तिगत मोड़ देता है। ये क्या दर्शाता है? भविष्य की चेतावनी। दादाजी जियोंग के भीतर की क्रूरता या आने वाले खतरे को जानते थे। वो शायद जियोंग से शांत रहने या हिंसा से दूर रहने का वादा लेना चाहते थे। कर्तव्य, ड्यूटी, ये सवाल अब जियोंग के लिए एक अनचाहा बोझ है। दादाजी की मौत के बाद जियोंग को अब बदला लेना है, जो इस वादे के बिल्कुल खिलाफ हो सकता है। ये पैनल कहानी को एक बड़ा नैतिक संघर्ष, मोरल कॉन्फ्लिक्ट देता है। क्या जियोंग अपने दादाजी का वादा निभाएगा या वो उनकी क्रूर मौत का बदला लेकर साइड डीमन बन जाएगा? अपने दादाजी के गंभीर सवाल और वादा, प्रॉमिस मांगने पर यह पैनल हमें फ्लैशबैक का अंतिम भावनात्मक दृश्य दिखाता है। फ्रेम में जियोंग का क्लोजअप है, तारांकन चेहरा। वह अभी भी हल्की सी परेशानी में है, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत है। उसकी आंखें चमक रही हैं और वह दादाजी की ओर देख रहा है। तारांकन जवाब। जियोंग अपने दादाजी को सीधा जवाब देता है, यस, हाँ। यह हाँ उस वक्त सिर्फ एक सवाल था। जियोंग को अंदाजा भी नहीं था कि वह अपने दादाजी से क्या वादा कर रहा है या इस वादे को निभाने की कीमत क्या होगी। यह पैनल मासूमियत के उस आखिरी पल को दिखाता है जब जियोंग ने हिंसा से दूर रहने का वादा किया होगा। जियोंग के हाँ कहने के बाद दादाजी की गंभीरता और बढ़ जाती है। यह पैनल बताता है कि दादाजी का वादा क्यों जरूरी था। फ्रेम में दादाजी का क्लोजअप है, लेकिन इस बार उनकी आंखें सीधी देख रही हैं और उनका भाव चेतावनी भरा है। तारांकन ऊपर का स्टेटमेंट। वह जियोंग से कहते हैं, योर ट्रू नेचर इज स्टिल हिडन इनसाइड यू। तुम्हारा असली स्वभाव अभी भी तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। तारांकन नीचे का स्टेटमेंट और फिर वह एक अंतिम और गंभीर चेतावनी देते हैं, यू मस्ट नेवर रिवील IT टू एनीवन। एवर, तुम्हें इसे किसी के सामने कभी भी जाहिर नहीं करना चाहिए। यह पैनल कहानी में सबसे बड़ा रहस्य खोलता है। तारांकन जन्मजात क्रूरता। जियोंग सिर्फ दुख के कारण डीमन नहीं बना, उसके भीतर शुरू से ही क्रूरता, रूथलेसनेस या असामान्य शक्ति की एक असली प्रकृति छिपी थी। तारांकन दादाजी का रोल। दादाजी यह जानते थे और वह जियोंग को उस अंधेरे रास्ते पर जाने से रोकने के लिए, उसे शांत जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। उनका पूरा जीवन जियोंग के उस ट्रू नेचर को छिपाने में लगा था। जियोंग अपने दादाजी के वादे को तोड़ता है और सद डीमन में बदल जाता है। यहाँ इस अंतिम पैनल का एक्सप्लेनेशन है। पैनल 18, दानव का उदय, द डीमन राइजेस। और पिछले पैनल दादाजी की चेतावनी के तुरंत बाद स्क्रीन पर यह इमेज दिखाए, अपने दादाजी की अंतिम चेतावनी कि वह अपनी ट्रू नेचर को कभी जाहिर न करे को याद करने के बाद जियोंग की भावनात्मक शून्य स्थिति टूट जाती है। यह पैनल मासूमियत के खत्म होने और दानव के जन्म को दिखाता है। तारांकन ऊपर का टेक्स्ट। जियोंग की आवाज में एक दुख भरा पश्चाताप आता है, आई एम सॉरी ग्रैंडपा, मुझे माफ करना दादाजी। पूर्ण विराम। यह लाइन कंफर्म करती है कि वह जानबूझकर अपने दादाजी के वादे को तोड़ रहा है। वह जानता है कि बदला लेने के लिए उसे वह बनना पड़ेगा जिससे दादाजी उसे बचाना चाहते थे। तारांकन नीचे का क्लोजअप। यह है शायद डीमन का भयानक रूप। जियोंग का चेहरा
क्रोध और पागलपन से भरा है। तारांकन, उसकी आंखें चमकती हुई लाल, ग्लोइंग रेड हो चुकी हैं। तारांकन, उसके बाल ऊपर की ओर उठ रहे हैं, जो भीतर की शक्ति के बाहर निकलने का प्रतीक है। तारांकन, उसके दांत एक भयानक चौड़ी मुस्कान, ग्रूसम वाइड ग्रिन में दिख रहे हैं, जो उसकी क्रूरता, रूथलेसनेस को दर्शाता है। यह अब क्रोध नहीं, बल्कि पागलपन भरा संकल्प है। यह दृश्य इस बात की अंतिम मुहर लगाता है कि साधारण जियोंग मर चुका है। अब केवल प्रतिशोध से प्रेरित एक दीमन बचा है। वह बदला लेने के लिए अपने अंदर की असली क्रूर प्रकृति को जाहिर कर चुका है। अपने दादाजी से माफी मांगने और दीमन में बदलने के बाद यह पैनल एक्शन को दिखाता है। फ्रेम का फोकस जमीन पर है। तारांकन बीच में हमें एक दरांती सिकल दिखती है, एक साधारण देहाती हथियार जिसमें लकड़ी का हैंडल और एक मुड़ा हुआ ब्लेड है। यह हथियार ही बाद में जियोंग को शायद दीमन नाम देता है। तारांकन ऊपर की ओर हम जियोंग के नंगे पांव और उसका झुका हुआ हाथ देखते हैं। उसकी उंगलियां दरांती की तरफ बढ़ रही हैं। यह दिखाता है कि वह जानबूझकर इस हथियार को चुन रहा है। तारांकन बैकग्राउंड में तेज लकीरें, मोशन लाइन्स है, जो दृढ़ संकल्प और तीव्र गति को दर्शाती हैं। यह दृश्य जियोंग के अंतिम निर्णय को दर्शाता है। उसने प्यार भरे वादे को तोड़कर हिंसा का रास्ता चुना है। अब वह अपने दादाजी के कातिल को खोजने और मारने के लिए तैयार है। यह दरांती अब सिर्फ एक खेती का औजार नहीं रही, यह बदले का प्रतीक और सख्त ट्रेनिंग की शुरुआत है। यह पैनल भावनात्मक क्लाइमेक्स पर मुहर लगाता है। दादाजी की क्रूर मौत और उनके ट्रू नेचर को छिपाने के वादे के बीच जियोंग फंस जाता है। फ्रेम में हम जियोंग को एक मासूम मुद्रा में देखते हैं, जहां वह अपने दादाजी से बात कर रहा था, लेकिन यह सीन वर्तमान के दुखद सत्य के साथ टकराता है। जियोंग का चेहरा, उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है। वह अब भी उदासी और गहन चिंता में है। यह चेहरा फ्लैशबैक में है, लेकिन उसकी वर्तमान आत्मा यहां बोल रही है। फ्रेम के ऊपर की लाइन, जो अब तक की सारी भावनाओं को एक निर्णय में बदल देती है। बट आई डोंट थिंक आई बी एबल टू कीप दैट प्रॉमिस। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस वादे को निभा पाऊंगा। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह मासूमियत का त्याग है। जियोंग ने तय कर लिया है कि बदला लेने के लिए उसे वह क्रूर व्यक्ति बनना पड़ेगा जिससे दादाजी उसे बचाना चाहते थे। उसने अपनी इंसानियत को बदले की आग में जला दिया है। यह पैनल निर्णय के बाद कार्रवाई का पहला दृश्य है। फ्रेम में हम जियोंग को देखते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ झुका हुआ है और वह पूरी ताकत से चीख रहा है। तारांकन इमोशन, उसका मुंह चौड़ा खुला है और उसके चेहरे पर गहरा आक्रोश, इंटेंस रेज और संकल्प, रिजॉल्व साफ दिखता है। यह पिछली भावनाहीनता, इमोशनल एम्प्टीनेस को तोड़ता है। तारांकन गति, उसके गहरे नीले बाल पीछे की ओर तेजी से उड़ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वह पूरी शक्ति से आगे की ओर बढ़ रहा है। तारांकन हथियार, उसके हाथ में दरांती सिकल है, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा है। उसका शरीर और हाथ हमले की मुद्रा में है। तारांकन रंग, बैकग्राउंड में सफेद और नीले रंग की आभा है, जो उसके शरीर से निकल रही शक्ति और गति को उजागर करती है। यह पैनल शारीरिक रूप से घोषणा करता है कि जियोंग ने अपने दादाजी का वादा तोड़ दिया है और अब उसने दीमन बनकर बदला लेने के लिए पहला कदम उठा लिया है। यहाँ एक अंतिम सारांश है, जो इन सारे दृश्यों को एक साथ जोड़कर पहले एपिसोड की धमाकेदार शुरुआत को पूरा करता है। एपिसोड एक कंक्लूजन, प्रतिशोध का उदय। सभी महत्वपूर्ण इमेजेज को तेजी से ड्रामाटिक संगीत के साथ दिखाई। दोस्तों, हमने देखा जियोंग की दुनिया का अंत, तारांकन त्रासदी, उसके प्यारे दादाजी की क्रूर हत्या जहां उन्हें बीच से काट दिया गया। तारांकन मासूमियत का त्याग, गहरे सदमे में जियोंग को दुख तक महसूस नहीं हुआ। वह खुद से पूछता रहा, मैं आखिर किस तरह का इंसान हूँ। तारांकन वादा तोड़ना, अपने खुशहाल अतीत और दादाजी की अंतिम चेतावनी कि वह अपनी ट्रू नेचर को छिपाए रखे को याद करने के बावजूद जियोंग ने माफी
मांगते हुए फैसला किया, मुझे नहीं लगता कि मैं उस वादे को निभा पाऊंगा। तारांकन दानव का जन्म। इस निर्णय के साथ जियोंग ने अपनी क्रूर प्रकृति को बाहर निकाला। उसकी आंखें लाल हुईं और वह सद डीमन बन गया। पैनल 21 चीखता हुआ जियोंग जो दरांती उठा रहा है को फोकस में लाए, और बस जियोंग ने दरांती सिकल उठा ली और बदले की चीख के साथ म्यूरिम की दुनिया में कदम रखा। वह अब एक ब्लडथर्स्टी अनरूथलेस सा डीमन है जिसे अपने दादाजी के ताकतवर कातिल को मारना है। यह है मिस्ट माइट मेहम के पहले अध्याय का अंत, एक हीरोज जर्नी जो बदले की आग और तबाही से भरा है। फाइनल कॉल टू एक्शन। क्या जियोंग असंभव को संभव कर पाएगा? क्या वह खुद को बचाए रखते हुए प्रतिशोध पूरा कर पाएगा? यह जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।